जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर 3 लेवल का जुडिशरी है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, है ना। 3 लेवल का हायरार्की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होता है। हमारे यहाँ पर जुडिशरी का इलेक्शन नहीं होता। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, उनमें वैकेंसी फुलफिल होती है, वही एक्सपीरियंस होकर फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस होकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिल्कुल सेपरेटली, जो सेपरेटली काम करेगी, अलग होकर काम करेगी, जो कि न्याय देने का काम करेगी वहां पर, तो वो हमने कहां से? यूएसए से। क्लियर है बच्चे? जुडिशियल रिव्यू की बात करें, अगर जुडिशियल रिव्यू ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें, आप लोग साथ के साथ नोट भी करते रहिए साइड में, मैं थोड़ा साइड में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करें अगर हम लोग, जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, लॉ मेकिंग की, अब उस लॉ मेकिंग पे कोई डिस्प्यूट हो गया, ये लॉ मेकिंग अच्छी नहीं की है। जैसे कई बार आरोप लगते हैं, जो फार्मर बिल्स आए थे उनके ऊपर आरोप लगा था कि किसानों ने आरोप लगाया था कि अच्छे नहीं बने हैं, है ना। तो जैसे CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके ऊपर आरोप लगे, है ना। तो वो केस कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है उस चीज का कि क्या वाकई में वो सही बना या नहीं बना, कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया 1980 में, 1990 में, बाद में आगे चलकर वो अपने डिसीजन को भी रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए जुडिशियल पावर ये होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, यहां पर काम करती है। ये हमने कहां से? यूएसए से। क्लियर है बच्चे? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्या होता है? जैसे कोई पब्लिक मुद्दे होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं कई बार, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर PIL डाल सकते हैं उन पब्लिक मुद्दों से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रोड के ऊपर, जैसे कोई बंद कर दिया है रोड, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित, तो उसमें क्या करेगा? कोई PIL डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो PIL ये भी हमने कहां से? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स, ये पॉइंट तो बहुत बार पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं, तो कहां से लिए? यूएसए से लिए। होते क्या? अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी इनके बारे में, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं थोड़ा सा कि ऐसे राइट्स जो हमें कंपलसरी रूप से मिलने चाहिए, जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता, अगर छीने तो सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारी सुरक्षा करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स, इस वक्त हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है प्रेजेंट के अंदर, लेकिन ओरिजिनली 26 जनवरी 1950 को 7 थे बच्चे, लेकिन आज 6 है। दूसरी बात करते हैं इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वही चीज है, इंपीचमेंट क्या होता है? रिमूवल प्रोसेस होता है। यहां पर प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है, उनके ऊपर इंपीचमेंट लग सकता है। तो ये सारी चीजें कहां से आती है बच्चे? यूएसए से। ठीक है बच्चे, 2 कंट्री हमने पढ़ी, एक पढ़ी ब्रिटेन और एक पढ़ी यूएसए। जब हम लोग बात करें इसके अंदर थोड़ी सी और प्रियम्बल, ठीक है, और प्रियम्बल आपके सामने जो आपके बुक है एनसीईआरटी बुक, उसके प्यारे बच्चे आपको मिल जाएगी दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिसॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट सिटीजन्स। ठीक है बच्चे, तो यही चीज जो इसमें स्टार्टिंग का वाला मामला वी द पीपल, ये वो हमने जैसे प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट वहां से लिया है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, PIL, फंडामेंटल राइट और इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर है यहां तक मामला? तो हमारी होगी बच्चे 2 कंट्री, एक कंट्री हमने पढ़ी ब्रिटेन के बारे में, दूसरा पढ़ा यूएसए के बारे में।